हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ये जो लिथियम आयन फॉस्फेट या फिर LFP बैटरी है इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली बात करेंगे कि इसका चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, इसका वोल्टेज लेवल क्या होता है एंड इसका लाइफ स्पेन या फिर आप बोल सकते हो कि इसका चार्जिंग साइकिल क्या है एंड ये बैटरी कैसे डिफरेंट है लिथियम आयन या फिर नॉर्मल NMC बैटरी से एंड ऑल्सो कैसे डिफरेंट है ये जो लेड एसिड बैटरी है इससे। तो आज के वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है एंड बैटरी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है, तो अंत तक बने रहिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले तो बात करते हैं ये जो लिथियम आयन फॉस्फेट या फिर LFP बैटरी ये होता क्या है। तो दोस्तों इस बैटरी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LiFePO4 एंड और भी शॉर्ट कर दो तो LFP बैटरी इसको कहते हैं। ये जो नॉर्मल सा सेल है ये भी लिथियम है, ये भी लिथियम है, बस इसको LFP कहते हैं और इसको NMC कहते हैं। NMC फॉर निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट। ये जो बैटरी हो दोस्तों ये थोड़ा सा कॉस्टली आप बोल सकते हो, 600 मिली एम्पेयर आवर का है, ये देख सकते हो एंड वोल्टेज 3.2 है नॉमिनल वोल्टेज। ये है 19.2 वाट आवर का एक सेल एंड ऐसे 4 सेल चाहिए होगा आपको 12 वोल्ट करने के लिए। दोस्तों इस सेल का अगर वोल्टेज लेवल की बात करते हैं तो नॉमिनल वोल्टेज तो है 3.2 वोल्ट एंड लोएस्ट वोल्टेज 2.5 वोल्ट है। दोस्तों 4 सेल को अगर सीरियल में लगाते हैं तो ही 12 वोल्ट मिलेगा। हाईएस्ट वोल्टेज 3.6 वोल्ट के हिसाब से मिलेगा 14.4 वोल्ट एंड नॉमिनल वोल्टेज जो है वो मिलेगा 12.8। ऑब्वियसली दोस्तों इसको यूज करने के लिए BMS चाहिए होगा जैसे नॉर्मल लिथियम आयन सेल के लिए चाहिए होता है एंड इसको अगर कंपेयर करें नॉर्मल लिथियम आयन सेल का, इसका दोस्तों लोएस्ट वोल्टेज 2.5 वोल्ट एंड हाईएस्ट वोल्टेज 4.2 वोल्ट। ये दोस्तों क्योंकि 3 सेल को इस सीरियल में लगा के 12 वोल्ट मिल जाता है तो इसका जो मिनिमम वोल्टेज है वो 7.5 से लेके 12.6 वोल्ट होता है। अगर हम लोग लेड एसिड बैटरी के बारे में बात करते तो इसमें 6 सेल होता है, ये एक बैटरी होता है, इसके अंदर ही 6 सेल होता है। तो इसका जो हाईएस्ट वोल्टेज होता है 12.6 होता है, मिनिमम वोल्टेज 10.8 है। एक्चुअली आप देखें तो 12 वोल्ट करने के लिए ये परफेक्ट नहीं है, ये थोड़ा सा लो वोल्टेज देता है जहाँ पर 11.8 इसका नॉमिनल वोल्टेज है, जहाँ पर ये 12 वोल्ट एंड ये भी 12 वोल्ट देता है। तो एक्चुअली ये जो लेड एसिड जहाँ पर इस्तेमाल होता है वहाँ पर आप ये जो बैटरी है इसको इस्तेमाल कर सकते हो एंड इसका डिस्चार्ज रेटिंग बहुत ज्यादा सिमिलर है। ये बहुत ज्यादा डिस्चार्ज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एम्पेयर एक साथ दे सकते हैं, मगर ये भी इससे ज्यादा एम्पेयर ये ड्रॉ कर सकता है। अगर दोस्तों एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी डेंस है, मतलब ये छोटा सा केस में ही बहुत ज्यादा एनर्जी दे सकता है। अगर एग्जाम्पल के लिए 150 से 250 वाट पर केजी ये दे सकता है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी डेंस होता है। वहाँ पर ये जो LFP बैटरी हो मीडियम में आता है, मतलब उतना एनर्जी डेंस नहीं होता, 90 से 120 वाट पर केजी में ही एनर्जी डेंस होता है, जहाँ पर लेड एसिड दोस्तों इससे भी कम होता है। तो आप बोल सकते हो कि ये सबसे ज्यादा इससे हाफ होता है ये एंड इससे हाफ होता है ये। और मेंटेनेंस की बात करें तो इसमें तो मेंटेनेंस नहीं चाहिए होगा, मगर इसमें मेंटेनेंस चाहिए होगा क्योंकि इसमें वाटर होता है, तो वाटर खत्म होने के बाद वाटर रिफिल करना पड़ता है। ये तो सील बैटरी है, मगर लेड एसिड बैटरी में जनरली वाटर रिफिल करना पड़ता है। वेट की बात करें तो क्योंकि एनर्जी डेंसिटी अलग अलग है तो वेट इसका ज्यादा होगा, उसके बाद इसका, इसके बाद इसका। अगर इस सेल की बात करते हैं तो ये 145 ग्राम का है, थोड़ा सा ज्यादा हेवी है। अब बात करते हैं दोस्तों चार्जिंग के बारे में। तो जनरली तो सबको 1C में चार्ज किया जाता है, इसको आप 2-3C में चार्ज कर सकते हो, इसको 3C में चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है इसको आप 3C में चार्ज कर सकते हो एंड इसको जनरली 1C में ही चार्ज किया जाता है। C का मतलब दोस्तों आप ये समझ सकते हो, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना 600 मिली एम्पेयर पर आवर, इसका जो कैपेसिटी है 600 मिली एम्पेयर पर आवर। इस करंट को अगर आप देते हो तो आप बोल सकते हो कि ये 1C, मतलब इस बैटरी के लिए जो 600 मिली एम्पेयर पर आवर है इसके लिए 1C होता है 6 एम्पेयर। तो 6 एम्पेयर पे इसको चार्ज कर सकते हो, 1 आवर में ये चार्ज हो जाएगा। एंड अगर इसको 2C में चार्ज करते हो तो होता है 12 एम्पेयर, तो इसमें ये 30 मिनट में चार्ज हो जाएगा। अगर इसमें 3C में चार्ज करते हो तो होता है ये 18 एम्पेयर, तो उसमें ये 20 मिनट में चार्ज हो जाएगा। जहाँ पर इसका C बहुत ज्यादा कम होता है एंड इसका C भी अच्छा ही होता है, मगर प्रैक्टिकली दोस्तों जनरली 1C में ही चार्ज किया जाता है एंड जो रिकमेंडेड है 0.2C में चार्ज करना, तो 0.2 होता है दोस्तों 1.2 एम्पेयर में। तो जनरली दोस्तों हर एक बैटरी को जनरल चार्जिंग 0.2C में करना चाहिए। अगर आप फास्ट चार्जिंग करना चाहते हो तो 0.5C या फिर 1C में, मतलब आप इसको 6 एम्पेयर में चार्ज कर सकते हो, या फिर अगर ये 2200 mAh का बैटरी है तो आप इसको 2.2 एम्पेयर में चार्ज कर सकते हो एंड इसको आप मैक्सिमम 3C में चार्ज कर सकते हो एंड डिस्चार्ज कर सकते हो, मगर वो बहुत ज्यादा हीट होगा, उस केस का ध्यान रखना। एंड कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है एंड ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है एंड ये भी मिडिल में आता है। एंड उसके बाद दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है दोस्तों लाइफ स्पेन, या फिर बोलते हैं चार्जिंग साइकिल। चार्जिंग साइकिल मतलब ये एक बैटरी को कितनी बार फुल चार्ज एंड डिस्चार्ज किया जा सकता है, तो इसका चार्जिंग साइकिल बहुत ज्यादा है। मतलब आप बोल सकते हो जो लेड एसिड बैटरी है दोस्तों इसका चार्जिंग साइकिल 250 से 1000 साइकिल तक है एंड ये मैक्सिमम 5 साल तक चल सकता है। ओके, क्योंकि इसका अंदर का प्लेट डिग्रेड होता है। जहाँ पर जो लिथियम आयन सेल है या फिर NMC सेल आप बोल सकते हो उसका जो चार्जिंग साइकिल है वो इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, 500 से लेके अब 2500 तक आप बोल सकते हो कि ये इसका चार्जिंग साइकिल देता है, तो जनरली अच्छा है। मगर इसका चार्जिंग साइकिल सबसे ज्यादा है, 1000 से तो ये शुरू ही होता है, 3000
5000 तक भी कहीं कहीं पे पहुंच जाता है। अब आप बोल सकते हो कि 10 साल तक ये बैटरी चल सकता है, तो बहुत ज़्यादा लाइफ स्पैन है। ये इसको डिफरेंट बनाता है सबसे, तो इसीलिए इसको प्रेफर किया जाता है बैटरी बैंक्स में। तो सेफ्टी के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा सेफ है, ये भी सेफ है, इसमें हाइड्रोजन निकलता है मगर तब भी ये सेफ है, इसमें आग नहीं लगने का खतरा नहीं होता। आप लिथियम आयन के बारे में तो जानते ही होंगे कितना ज़्यादा डेंजरस है, अगर ये आग पकड़ता है तो ये एक्चुअली जलता है। जहाँ पर LFP सेल्स आग नहीं पकड़ता, स्मोकिंग हो सकता है। एंड अगर दोस्तों इस बैटरी का साइज के बारे में बात करते हैं तो ये जनरली 32700 साइज में आता है, जहाँ पर ये आप देख सकते हो ना 32, मतलब ये 32 mm डायमीटर है, 70 mm इसका लेंथ है, 04 ये सिलेंडर शेप होता है ना, इसको जीरो बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 32 mm इसका डायमीटर है, 70 mm लेंथ है एंड 0 इसका सिलेंड्रिकल शेप होता है। जनरली लिथियम आयन का सेल 18650 या फिर इससे छोटा भी आता है, ये वाला 14500। लिथियम आयन तो दोस्तों बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन में आता है। तो इसके बाद मैं अगर इसका यूज केस की बात करें तो ये जनरली ईवी में इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है। एक बार अगर आप इसको इंस्टॉल करते हो तो 10 साल तक कुछ नहीं करना पड़ेगा, मेंटेनेंस भी कम है। लेड एसिड का यूज़ तो आपको पता ही होगा, कार में यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एम्पेयर एक साथ दे सकता है, 200 एम्पेयर तक का लोड कुछ समय के लिए ये ले सकता है। अगर एम्पेयर ड्रॉ या फिर अब झटका बोल सकते हो, उसके हिसाब से अगर बात करें तो इसके आसपास कोई नहीं आता। एक कारण ये भी है दोस्तों, क्योंकि ये दो बैटरी में भी BMS इस्तेमाल होता है, इसमें नहीं है। तो यूज केस के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है। जनरली इन्वर्टर में अभी तक तो ये इस्तेमाल होता है एंड आगे फ्यूचर में दोस्तों ये इस्तेमाल होगा, अभी भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया। लिथियम आयन दोस्तों जनरली मोबाइल डिवाइस में इस्तेमाल होता है, जो मोबाइल फोन होता है या फिर मोबाइल डिवाइस जो मूवेबल डिवाइस है। तो यही था आज का वीडियो दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इसको यूज करके एक बैटरी पैक बनाने की कोशिश करेंगे। 4 सेल तो ऑलरेडी है ही। तो आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर इन्फॉर्मेटिव था वीडियो, एंड कमेंट कीजिए अगर कुछ भी और जानना है तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।